हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज है संडे 26 जनवरी और मैं आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने वीडियो पर। और वीडियो जो होता है वो है संडे को वीकली रिपोर्ट, मंडे टू फ्राइडे क्या हमारी तरफ से जो लेवल जो है वो शेयर किए गए, उसको हम पूरी जो है रिपोर्ट जो है वो मैं वीकेंड पर जो है वो यूट्यूब पे डालता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं मंडे से। तो मंडे को 20 जनवरी को फर्स्ट लेवल जो कि हमारी तरफ से शेयर किया गया था एम सी एक्स की 5900 की पुट जो कि वॉच करने की डिप में 170 से 150 में, स्टॉप लॉस 122, टारगेट 250 से 300 तक का एक्सपेक्ट किया था। टाइम 1 to 2 डेज का टारगेट हमें बहुत ही बढ़िया जो था यहाँ पर अचीव जो हुआ था। उसके बाद टाइटन की 3400 की सी जो कि वॉच करेंगे थी डिप में 40 से 35, स्टॉप लॉस 28 रखा था। टारगेट 80 से 90 हमने यहाँ पर भी 1 से 3 दिन का व्यू था, बहुत ही बढ़िया जो कि टारगेट हमने अचीव किया था। उसके बाद निफ्टी में 23250 की पुट जो कि वॉच करेंगे थी डिप में 180 से 150 में, स्टॉप लॉस 142 140, टारगेट 200 से 250 रखा था। बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ। उसके बाद सेंसेक्स में 77,200 की पुट ऑप्शन जो कि वॉच करने डिप में 600 से 550, स्टॉप लॉस 500, टारगेट हमने 700 से 800 रखे थे। बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे भी अचीव हुआ। निफ्टी में 23,200 के पुट ऑप्शन जो कि वॉच करने दे दिया है 190 से 180 में, स्टॉप लॉस 170, टारगेट 230 से 250 रखा था। यहाँ पर भी बढ़िया टारगेट हमें अचीव हो गया था। क्रूड ऑयल में 6600 का पुट ऑप्शन जो कि वॉच करने लिए डिप में 190 से 180 में, स्टॉप लॉस 170, टारगेट हमने 230 रखा था। टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। नेचुरल गैस में 325 का पुट ऑप्शन जो कि वॉच करने लिए डिप में 12 से 11 में, स्टॉप लॉस रखा था 10 का, टारगेट 1314। बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे भी अचीव हो गया। बजाज फाइनेंस जो कि 7300 की सी जो कि वॉच करने थी डिप में 170 से 160 में, स्टॉप लॉस 130 का रखा था। टारगेट 250 से 300, 1 to 2 डेज का व्यू था, जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त 300 प्लस के टारगेट जो थे हमारे यहाँ पर अचीव हो गया था। तो ये हो गए 8 लेवल। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 9th लेवल पर। 9th लेवल जो कि हमारे सामने आ गया है बजाज ऑटो 8400 का पुट ऑप्शन जो कि वॉच करेंगे था डिप में 150 से लेकर 140 के बीच में, स्टॉप लॉस रखा था 120 का, टारगेट हमने 200 से 250 एक्सपेक्ट किया था। 1 to 2 डेज का व्यू था, बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। को 8500 का पुट ऑप्शन जो कि 220 से 200 के बीच में वॉच करने दिया था, 170 का स्टॉप लॉस रखा था, टारगेट 280 से 350, 1 to 3 डेज का व्यू था। बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। सेंसेक्स में 77,300 का पुट ऑप्शन जो कि 600 से 550 में वॉच करने दिया था, स्टॉप लॉस 500 रखा, टारगेट 700 से 800, बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। परसिस्टेंट की 6000 की सी जो कि वॉच करने डिप में 160 से 150 में, स्टॉप लॉस 130, टारगेट 230 से 270, बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे भी अचीव हो गया था। उसके बाद निफ्टी में 350 का पुट ऑप्शन जो कि वॉच करेंगे डिप में 180 से 160, स्टॉप लॉस 150 रखा, लेकिन यहाँ पर जो था मार्केट में थोड़ा सा बाउंस आ गया था, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो था हिट हो गया था। इसके बाद फ्रेंड वेदांता जो कि वॉच करने दिया था 460 462 में, स्टॉप लॉस 456, टारगेट 470 रखा था। ऑलमोस्ट 1 to 2 डेज का व्यू था, हमें टारगेट जो था वो अचीव हो गया था। तो फ्रेंड्स, मंडे के दिन टोटल हमारी तरफ से जो कि 14 लेवल जो कि शेयर किया गया, जिसमें से 13 टारगेट अचीव हो गए और एक हमारा स्टॉप लॉस जो था हिट हो गया था। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मंडे को हमारे टीम की तरफ से 14 लेवल जो कि शेयर किया गया, जिसमें से 13 टारगेट अचीव हो गए और एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो बहुत ही बढ़िया जो कि मंडे का दिन चल रहा था। इसके बाद हम चलेंगे ट्यूसडे पर। मंगलवार का है दिन। तो मंगलवार को एम का पुट ऑप्शन जो कि 5900 का पुट ऑप्शन जो कि हमारी तरफ से वॉच करने के लिए दिया था 165 145 के बीच में, स्टॉप लॉस 130 का, टारगेट 250 से 300, 1 to 2 डेज का व्यू था। बहुत ही ज़बरदस्त, यह भी 300 प्लस का टारगेट हमें अचीव हो गया था। सेंसेक्स में 77,200 का पुट ऑप्शन जो कि 480 से 380 के बीच वॉच करने दिया था 350 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 600 700 हमने रखे थे। बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। सेंसेक्स में 77,300 का पुट ऑप्शन जो कि 550 से 500 में दिया था, स्टॉप लॉस 450, टारगेट 700 से 800 रखा था। बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा अचीव हो गया था ट्यूसडे को, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपायरी हमारी रही थी। ज़बरदस्त, हमें जब भी हमने सेल एंड राइज में ही हमने काम किया था, जैसे ही मार्केट में बाउंस आ रहा था उस समय हम डिप में जो है पुट ऑप्शन ले रहे थे, तो बहुत ही बढ़िया हमें लेवल जो थे वहाँ पर हमारे टारगेट हमारे अचीव हो रहे थे। निफ्टी में 23,400 का पुट ऑप्शन जो कि 160 से 140 में दिया था, टारगेट 200 से 250, बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा 23,400 में भी पुट ऑप्शन में मिला था। उसके बाद हमने 23,350 का पुट ऑप्शन भी दिया डिप में 160 से 140 में, स्टॉप लॉस 120 रखा था। बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे भी अचीव हो गया था। सेंसेक्स में
76,600 का पुट ऑप्शन जो कि वॉच करने वाली डिप में 500 से 400, स्टॉप लॉस 380 रखा, टारगेट 600-700 रखा, बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। 76,700 का सेंसेक्स का पुट ऑप्शन भी हमने 580 से 500 में दिया, स्टॉप लॉस 460 रखा, टारगेट 700 से 800, ये भी हमें भयंकर टारगेट जो था हमें अचीव हो गया था। मार्केट जो था काफ़ी नीचे जो है गिरा था। निफ्टी में 23,250 का पुट ऑप्शन भी हमने डिप में दिया, 180 से 160 में, स्टॉप लॉस 140 रखा, टारगेट 230 से 250, भयंकर टारगेट हमारा यहाँ पे भी अचीव हो गया। तो फ्रेंड्स ट्यूसडे को, मंगलवार को हमारे 8 लेवल जो थे बहुत ही ज़बरदस्त रहे। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल 9th लेवल जो कि ट्रेंट, हम 5900 का पुट ऑप्शन जो कि वॉच करने के लिए डिप में 170 से 150 में, स्टॉप लॉस 120, टारगेट 250 से 300, 1 to 3 डेज का व्यू था, बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। पॉलीकैब 6600 का पुट ऑप्शन जो कि वॉच करने के लिए डिप में 160 से 150, स्टॉप लॉस 120 रखा था, टारगेट 200 से 250 एक्सपेक्ट किया था, बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। को4 की 8400 का पुट ऑप्शन जो कि वॉच करने के लिए डिप में 200 से 180, स्टॉप लॉस 160 का रखा था, टारगेट जो था 250-300, बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया था। क्रूड ऑयल में 6800 का सी जो कि वॉच में करने थे डिप में 170 से 160 में, स्टॉप लॉस 150 रखा था, टारगेट 200 एक्सपेक्ट करे थे, लेकिन गया था ऊपर, लेकिन टारगेट जो था हमारा नहीं अचीव हुआ। 182-83 के आसपास गया था, लेकिन प्रॉफिट में भी आया था, लेकिन उसके बाद जो था नीचे चला गया, तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ट्रेल हुआ, तो हम यहाँ पर एग्जिट हो गए थे। इसके बाद नेचुरल गैस 330 का सी जो कि वॉच करने डिप में 12.5 से 11.5, स्टॉप लॉस 11, टारगेट 13.5 से 14.5 रखा था, बहुत ही भयंकर टारगेट हमारा यहाँ पे भी अचीव हो गया था। डिविस लैब में 5900 का पुट ऑप्शन जो कि 80 से 75 में वॉच करने दिया था, 60 का स्टॉप लॉस, टारगेट 150 प्लस का दिया था, बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे भी अचीव हो गया था। तो फ्रेंड्स देखा आपने मंगलवार को बहुत ही बढ़िया हमारे लेवल जो थे 14 लेवल जो होते कि हमारी तरफ से शेयर किया गया, जिसमें से 13 जो थे वो टारगेट हमारे अचीव हो गए। एक हमारा जो क्रूड ऑयल का था वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो फ्रेंड्स मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ जो हैं वो मिस ना हो। बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त वीडियो जो हैं वो मैं यूट्यूब पे डालता रहता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। प्री मार्केट अपडेट वीडियो भी जो है वो आता है, और उसके साथ साथ लेवल्स के भी वीडियो मैं डालता रहता हूँ। वीकली रिपोर्ट वो भी आती रहती है, और मार्केट की जो न्यू खबर्स होती हैं, न्यू ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं मार्केट की, बियर्स का, बुल्स का, वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम से या व्हाट्सएप पे। लाइव मार्केट में मैं सपोर्ट जो है वो करता हूँ। इसके बाद चलते हैं हम वेडनेसडे को। वेडनेसडे को भी फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया हमारी तरफ से लेवल जो कि शेयर किया गया, जिसमें से कोलपाल जो कि 2750 की सी जो कि वॉच कर डिप में 55 पे, स्टॉप लॉस 40 रखा था, टारगेट हमने 90 प्लस का रखा था 1 to 2 डेज के, बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। पॉलीकैब में 6500 का पुट ऑप्शन जो कि वॉच कर डिप में 190 से 195, स्टॉप लॉस 160, टारगेट 250 से 290 का रखा था, 1 to 3 डेज का व्यू था, बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। परसिस्टेंट में 57 का पुट ऑप्शन जो कि वॉच के डिप में 200 से 180, स्टॉप लॉस 160, टारगेट 250 से 300 रखा था, 1 to 3 डेज का व्यू था, बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे भी अचीव हो गया था। उसके बाद फ्रेंड्स सेंसेक्स में 77,300 का पुट ऑप्शन जो कि वॉच करने डिप में 750 से 700 में, स्टॉप लॉस 650 का, टारगेट हमने 800 से 900 का एक्सपेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर हमारा टारगेट नहीं मिला, स्टॉप लॉस हिट हो गया था। इसके बाद निफ्टी में 23,200 का पुट ऑप्शन जो कि वॉच करने डिप में 160 से 140, स्टॉप लॉस 120, टारगेट 200 एक्सपेक्ट किया था, बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे निफ्टी में हमें अचीव हो गया था। नेचुरल गैस की 330 का पुट ऑप्शन जो कि वॉच करने लिए डिप में 11.5 से 10.5, स्टॉप लॉस 10 का रखा था, टारगेट 12.5 से 13.5, बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। क्रूड ऑयल में 6500 का पुट ऑप्शन जो कि वॉच करने डिप में 180 से 170, स्टॉप लॉस 160, टारगेट 200 प्लस, बहुत ही भयंकर हमारा यहाँ पे भी टारगेट जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त अचीव हो गया था। इसके बाद फ्रेंड्स टीसीएस की 4100 की सी जो कि वॉच करने डिप में 55 से 50 में, स्टॉप लॉस 40 रखा था, टारगेट 95 प्लस एक्सपेक्ट किया था, 1 to 2 डेज के व्यू था, बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे भी अचीव हो गया था। तो फ्रेंड्स देखा आपने हमारी तरफ से जो लेवल जो शेयर किए जाते हैं बहुत ही क्वालिटी वाले लेवल्स होते हैं, बहुत ही क्वालिटी ट्रेड्स होते हैं जो हमारी तरफ से शेयर किए जाते हैं। टेलीग्राम पर हर रोज़ जो है लेवल जो है वो शेयर किए जाते हैं, व्हाट्सएप पर भी। तो फ्रेंड्स 9 बजे से लेकर 9:15 बजे मार्केट ओपन होते ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम्स में सभी इंडेक्सेस जैसे कि निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, सभी के सभी क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के लेवल्स एंड टारगेट जो हैं वो 9:15 बजे मार्केट ओपन होने से पहले ही जो है वो शेयर कर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट 9th लेवल पर। टीसीएस का था 9th लेवल जो कि हमारी तरफ से शेयर किया गया,
वॉच करने के लिए दिया था हमने 4060 से 4020 पे। स्टॉप लॉस 3980 रखा था। टारगेट हमने 4180 का 1 to 2 डेज का व्यू था। टारगेट हमारा भली भांति यहाँ पर भी अचीव हो गया था। M6 की 5500 की सी जो कि वॉच करने दी थी 160 से 170 में। स्टॉप लॉस 140, टारगेट 250 300 एक्सपेक्ट किया था। बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। मैरिको जो कि वॉच करने दिया 664 से 662 में। स्टॉप लॉस 648, टारगेट हमने 684 से 690 एक्सपेक्ट किया है। 1 to 10 डेज का व्यू है, ये हमारा होल्ड पर है। सेंसेक्स का 77,200 का पुट ऑप्शन जो कि वॉच करने दिया था 600 से 520 में। स्टॉप लॉस 480 रखा था। टारगेट 700 से 800, ये हमारा भली भांति टारगेट हमारा अचीव हो गया। उसके बाद सेंसेक्स जो कि 77,100 का पुट ऑप्शन भी हमारी तरफ से दिया गया था 550 से 500 में। स्टॉप लॉस 460, टारगेट हमारा 650 700 एक्सपेक्ट किया था। बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। बजाज फाइनेंस 7300 का सी जो कि वॉच करने डिप में 170 से 165, स्टॉप लॉस 142 का, टारगेट 250 300 एक्सपेक्ट किया। ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे भी अचीव हो गया था। उसके बाद नेचुरल गैस की 325 की सी जो कि वॉच करने डिप में 11 पे, स्टॉप लॉस 10 रखा, टारगेट 12 से 13 रखा था। बहुत ही भयंकर ज़बरदस्त हमें यहाँ पर भी टारगेट अचीव हो गया। तो फ्रेंड्स देखा आपने, वेडनेसडे को भी हमारी तरफ से जो थे 15 लेवल जो कि शेयर किए गए, जिसमें से 13 टारगेट जो थे हमारे अचीव हो गए। बहुत ही ज़बरदस्त। और एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक जो है वो लेवल जो है वो हमारा होल्ड पर है। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको ले चलूँगा थर्सडे पर। तो थर्सडे को आप देख रहे हैं निफ्टी की थी एक्सपायरी, तो फोकस हमारा जो था वो स्टॉक ऑप्शन पर भी रहता है, आपको पता है, क्योंकि मार्केट जो होती है वो कहीं में रेंज बाउंड रह जाती है और रेंज बाउंड में मार्केट में काम करने का मज़ा नहीं आता, प्री मीटिंग ही झेलनी पड़ती है। इसलिए स्टॉक ऑप्शन जो होते हैं वो भी हमारे लिए बेहतर विकल्प है। और अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगी, मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेंगे, तो उसमें हम जब मिलते हैं तो उसके बाद हम इंडेक्स पर भी करते हैं। तो पहले हमारी तरफ से M6 का 5700 की सी जो कि वॉच कर लेती है डिप में 180 से 140 में। स्टॉप लॉस डे लो का रखा, टारगेट 250 300, टारगेट हमारा अचीव हो गया था। परसिस्टेंट की 6000 की सी जो कि वॉच कर लें डिप में 160 से 140 में। स्टॉप लॉस 120, टारगेट हमने 250 300 रखा। 1 to 3 डेज का व्यू था। बहुत ही ज़बरदस्त, सेम डे ही हमारा टारगेट जो था वो अचीव हो गया था। निफ्टी में 23,250 का पुट ऑप्शन जो कि वॉच कर लें डिप में 140 120 में। स्टॉप लॉस 110 रखा, टारगेट हमारा 190। बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे भी अचीव होना था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट आया, लेकिन हम ट्रेल किया, लेकिन उसके बाद जो था वो नीचे एकदम से एक कैंडल आई और मार्केट में जो था वो बाउंस आया था, तो जिसकी वजह से ये जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही हम काम करते हैं। हम कभी भी किसी को एवरेज करने के लिए या फिर वैसा कुछ नहीं कहते। एक बार हम जब भी प्री प्लान करके ही ट्रेड लेते हैं, और प्री प्लान ही हमारा क्वालिटी लेवल होता है कि 140 से 120 के बीच में ही उसको लेना है, और स्टॉप लॉस एक निर्धारित स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं 110। और अगर 110 आ गया तो हमारा स्टॉप लॉस जो है ऑटोमेटिक जो है हम स्टॉप लॉस लगा कर ही सिस्टम में हमेशा स्टॉप लॉस लगा कर काम करते हैं। तो जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस कटा तो हम वहाँ से एग्जिट जो है वो हो जाते हैं। तो इसी को हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं और टाइम मैनेजमेंट कहते हैं कि जब ट्रेड लिया जाता है तो ट्रेड लेने के बाद हमारी टाइम मैनेजमेंट भी होती है कि एक ट्रेड में हम कितनी देर हमें वहाँ पे रहना है, क्योंकि ऑप्शन बायर जो होता है वो उसमें को सिर्फ उसके फेवर में सिर्फ मोमेंटम ही होता है। और अगर मोमेंटम में वो ट्रेड आपके फेवर में आ जाता है और आपको प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट बुक करना है, और अगर मोमेंटम जो है वो आपके अगेंस्ट हो जाता है और प्री मीटिंग होती है तो वैसे ही हमारा स्टॉप लॉस जो है हिट है। तो ये हम प्री प्लान ही करके चलते हैं, और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम उसको लॉस को जो है वो बुक करके हम वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और नेक्स्ट लेवल के लिए तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम पॉलीकैब की 6300 का सी जो कि डिप में वॉच कर ली थी 145 140 में। स्टॉप लॉस 110, टारगेट 200 250 एक्सपेक्ट किया, टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया था। इसके बाद बजाज फाइनेंस की 7400 का सी जो कि डिप में वॉच कर ली थी 160 140, स्टॉप लॉस 120, टारगेट 250 300 रखा, टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। ट्रेंड 5700 का सी जो कि डिप में वॉच करने दिया 140 110, स्टॉप लॉस 90, टारगेट 200 प्लस एक्सपेक्ट किया, टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। 1 to 3 डेज का व्यू भी जो डेज होते हैं वो भी लिखे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सेम डे ही हमारे जो हैं वो लेवल अचीव हो जाते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा 2800 का सी जो कि वॉच करने डिप में 100 से 80 में। स्टॉप लॉस 70, टारगेट 150 प्लस, टारगेट हमारा अचीव हो गया। बैंक निफ्टी में 48,800 की सी जो कि टिप में वॉच कर लेती थी 500 से 400, स्टॉप लॉस 300, टारगेट हमने 1000 एक्सपेक्ट किया था, लेकिन 1000 लेकिन सेम डे ही हमें 700 तक के टारगेट मिल गए थे, तो हमारा टारगेट जो था वो अचीव हो गया था। इसके बाद हम चलेंगे 9th लेवल पर।
नाइन्थ लेवल जो कि हमारी तरफ से शेयर किया गया था नेचुरल गैस की 340 की सी जो कि वॉच कर डिप में 10.5 से 9.5, टारगेट स्टॉप लॉस रखा 8, टारगेट 12 से 13, टारगेट हमारा यहाँ पे भी अचीव हो गया था। टेक महिंद्रा जो कि वॉच कर दिया था 1688 से लेकर 1682, स्टॉप लॉस 1624, ये हमारा होल्ड पर है। टारगेट हमने इसका 1784 तक का एक्सपेक्ट किया है। टाइम जो है 1 to 10 डेज का है, तो ये हमारा होल्ड पर है। बैंक निफ्टी में 48700 की सी जो कि वॉच करने डिप में 550 450, स्टॉप लॉस 410, टारगेट 10.5 850 रखा। ऑलमोस्ट हमें टारगेट जो था वो 650 के ऊपर जो हमें यहाँ पे भी टारगेट मिल गया था, तो हमने यहाँ पे ट्रेल किया था तो हमारा जो टारगेट जो अचीव हो गया और हमारा प्रॉफिट जो था वो बुक हो गया था। इसके बाद सेंसेक्स में 7600 500 की सीवी डिप में हमारी दी गई थी 600 से 500, स्टॉप लॉस 400, टारगेट 900 950 रखा था। ऑलमोस्ट हमें ये टारगेट जो था वो भी 750 के आसपास जो था वो टारगेट हमारा अचीव हो गया था। आइसर मोटर 5100 की सी जो कि टिप पे वॉच करने दी थी 45 से 35 में, स्टॉप लॉस 30, टारगेट 90 प्लस एक्सपेक्ट किया था। 1 to 3 डेज का व्यू था, टारगेट हमारा यहाँ पे भी अचीव हो गया था और नेक्स्ट डे तो ये 100 प्लस भी गया था, तो हमने ऑलमोस्ट जो था सेम डे ही हमने टारगेट अचीव कर लिया था। टाइटन में भी 3400 की सी जो कि डिप में वॉच करने दी थी 45 से 35 में, स्टॉप लॉस 30 रखा था। टारगेट हमने इसका भी 90 रखा था। 1 to 3 डेज ये भी हमें टारगेट जो था हमें सेम डे ही हमें टारगेट अचीव हो गया था। निफ्टी में 23200 की सी जो कि वॉच करने दी डिप में 35 से 25, स्टॉप लॉस रखा था 15, टारगेट 50 से 100, यहाँ पर हमारा टारगेट जो था अचीव हो गया था। 80 तक का हाई जो था इसमें लगा था, तो हमारा टारगेट अचीव हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स एक्सिस बैंक का फ्यूचर जो कि वॉच करने दिया था 952 से 940 में, स्टॉप लॉस हमने 900, टारगेट हम 1050 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1 to 30 डेज का व्यू है, तो ये हमारा होल्ड पर है। तो फ्रेंड्स देखा आपने जैसे कि थर्सडे को हमारी तरफ से जो था 16 लेवल जो कि हमारी तरफ से शेयर किए, जिसमें से 13 जो थे वो हमारे टारगेट अचीव हो गए। 2 पोजीशन जो है वो हमारी होल्ड पर हैं और एक हमारा जो था स्टॉप लॉस जो था हिट हो गया था। तो फ्रेंड्स बहुत ही क्वालिटी के लेवल जो थे वो हमारी तरफ से शेयर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी नए व्यूवर्स मैं उनको यही कहूँगा कि अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, लेवल्स अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको लेवल जो हैं वो अच्छे लगे या नहीं लगे, या आपको क्या प्रॉब्लम आती है, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन पता चले हमें कि हमारे लेवल जो हैं वो किसी के काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो भी हमें ज़रूर आप बता सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सीधे हम चलेंगे फ्राइडे पे। फ्राइडे को हमारी तरफ से जो फर्स्ट लेवल जो कि शेयर किया गया वो था निफ्टी का 23300 का पुट ऑप्शन जो कि टिप में वॉच करने दिया था 190 में, 170 में, स्टॉप लॉस रखा था 160, टारगेट 250 एक्सपेक्ट किया। बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ था। इसके बाद बजाज ऑटो 8500 का पुट ऑप्शन जो कि टिप में वॉच कर दिया था 200 से 180 में, स्टॉप लॉस 160, टारगेट 250 300, बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। अपोलो हॉस्पिटल 7000 का पुट ऑप्शन जो कि टिप में वॉच कर दिया 180 से 160 में, स्टॉप लॉस 140, टारगेट 250 300, 250 प्लस के टारगेट जो थे हमारे यहाँ पे अचीव हो गए। M6 का 5900 का पुट ऑप्शन जो कि 130 से 120 के बीच में वॉच करने दिया था, स्टॉप लॉस 100, टारगेट हमने 180 से 90 रखा था, टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। सन फार्मा की 1820 की पुट ऑप्शन जो कि वॉच करने दिया डिप में 1917 में, स्टॉप लॉस 12, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो था हिट हो गया था। निफ्टी में 23250 का पुट ऑप्शन जो कि डिप में वॉच करने दिया 200 से 180 में, स्टॉप लॉस 1.5 रखा, टारगेट हमने 250 प्लस रखा था, टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया था। आपको पता है कि जैसे ही फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ था तो नीचे पहले फास्ट मूव जो था नीचे को मिला था, तो हमने नीचे के सारे मोमेंटम जो थे हमने बुक करे थे। इसके बाद बैंक निफ्टी में 48700 का पुट ऑप्शन जो कि डिप में वॉच करने दिया था 620 से 610 के बीच में लेने के लिए बोला था, स्टॉप लॉस 550 रखा था, टारगेट 700 से 800, बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे भी अचीव हो गया था। 700 प्लस के टारगेट जो थे हमारे अचीव हो गए थे। उसके बाद निफ्टी में 23200 का पुट ऑप्शन जो कि वॉच करने दिया डिप में 200 से 180 में, स्टॉप लॉस 160, टारगेट 250 एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पर भी हमारा टारगेट जो था अचीव हो गया था। उसके बाद बजाज फाइनेंस 7400 का पुट ऑप्शन जो कि डिप में वॉच करने दिया 160 से 140 में, स्टॉप लॉस 130, टारगेट 200 250 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारा टारगेट नहीं मिला, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो था वो हिट हो गया था। इसके बाद बैंक निफ्टी में 48600 का पुट ऑप्शन जो कि डिप में वॉच करने दिया था 550 से 480, स्टॉप लॉस 430, टारगेट 610 रखा था, बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे भी अचीव हो गया था। तो फ्राइडे को बहुत ही बढ़िया लेवल जो थे हमारी तरफ से शेयर किए गए थे और बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमारे यहाँ पे भी अचीव हुए थे। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट 11th लेवल पर। 11th लेवल जो था वो नेचुरल गैस का 345 का पुट ऑप्शन जो कि डिप में वॉच कर लिया था 8 से 7 में, स्टॉप लॉस 6 रखा, टारगेट 10 से 11 रखा था, लेकिन एक ही कैंडल में सीधा जो था जैसे ही डिप मिला हमें हिट के नीचे, तो वहाँ से सीधे ही 9.70 पर तो मैंने पहले ही देखा, जैसे ही एक ही कैंडल जो थी बहुत ही ज़बरदस्त, और इसके बाद तो वो 12 13 14 बहुत ही ज़बरदस्त हमें नेचुरल गैस में जो एक्सपायरी का मूव था वो हमें मिला था। तो
बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमारा लेवल जो था टारगेट हमारा अचीव हुआ था। मैंने 9.70 से लेकर 10:30 के बीच में जो था हमारे जो मेरे ट्रेड्स लेवल्स थे, जो मेरे लॉट्स थे, वो मैंने बुक करे थे। बहुत ही बढ़िया हमारा रहा था। क्रूड ऑयल में 6400 का पुट ऑप्शन जो कि 165 से 150 पे दिया था, स्टॉप 140, ये हमारा ऊपर गया था 173 174 तक गया था, लेकिन उसके बाद इसने रिवर्सल आ गया तो हम यहाँ पर एग्जिट हो गए थे, तो हमारा स्टॉप लॉस जो था हिट हो गया था। निफ्टी में 23,250 का पुट ऑप्शन जो कि 200 से 180 में दिया था, स्टॉप लॉस को 60 रखा था। यहाँ पर बाद में मार्केट में जो था वो बाउंस आ गया था, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो था हिट हो गया था। इसके बाद फिर ट्रेंट में 5700 का पुट ऑप्शन जो कि वॉच करने दिया था 140 135, स्टॉप लॉस 110 रखा था। टारगेट 200 से 250 एक्सपेक्ट किया था, लेकिन 175 तक का हमारा जो था टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया था। उसके बाद 15 मिनट की कैंडल के साथ हमने ट्रेल किया था, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो गया, तो ये भी हमारा टारगेट अचीव हो गया। परसिस्टेंट में 6200 का सी जो कि वॉच करने डिप में 170 से 150, टॉप लॉस 140, 250 300 टारगेट रखा था। बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त टारगेट जो था हमारा, आधे घंटे में ही 300 प्लस का टारगेट जो था हमें मिल गया था। 2 ही कैंडल 15-15 मिनट वाले ने हमें टारगेट जो था वो हमें दे दिया था। निफ्टी में 23,300 का सी फिर हमने दिया था वॉच करने के लिए 170 से 150 में, स्टॉप लॉस 130, टारगेट हमने 200-250 एक्सपेक्ट किया। बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट जो था हमें यहाँ पे 235 के आसपास का टारगेट जो था वो हमें अचीव हो गया। इसके बाद 23,350 का सी भी हमने डिप में दिया था 170 से 150 में, स्टॉप लॉस 180 130 का स्टॉप लॉस दिया, लेकिन यहाँ पर मार्केट में जो था ऊपर हाई लेवल पर मार्केट ने रेजिस्टेंस को फेस किया और वहाँ से एक ऐसे बेरिश कैंडल बना और मार्केट जो था वहाँ पे नीचे निकल गया, तो हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस के साथ बाहर निकल गए। उसके बाद राइटिंग जो थी वो धड़ाधड़ नीचे कॉल राइटिंग होना शुरू हो गई और बेरिश कैंडल भी थी, तो उसके बाद हमने निफ्टी में 23,250 का पुट ऑप्शन दिया डिप में 170 से 140 से, स्टॉप 120, टारगेट 200-250 रखा। बहुत ही शानदार टारगेट हमारे यहाँ पे अचीव हुआ। इसके बाद फिर 23,200 का पुट ऑप्शन जो कि डिप में दिया 170 140, स्टॉप लॉस 130, 200-250, ये भी हमें बहुत ही शानदार टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद फिर से जब बाउंस आया तो हमने 23,200 का पुट ऑप्शन फिर से डिप में 165 से 140 में दिया, स्टॉप लॉस 30 रखा, टारगेट 200-250, बहुत ही शानदार हमारा यहाँ पे भी टारगेट अचीव होगा। उसके बाद निफ्टी में 23,150 का पुट ऑप्शन में हमने 160 से 140 में दिया, स्टॉप लॉस 120 रखा, टारगेट 200 से 230 रखे। बहुत ही शानदार टारगेट हमारे यहाँ पे अचीव हो गए। उसके बाद फ्रेंड निफ्टी में 23,100 का पुट ऑप्शन भी हमने डिप में 160 से 150 में दिया, स्टॉप लॉस 130 रखा, टारगेट हम इसका 250 एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 to 3 डेज, यानी कि मंडे ट्यूसडे तक हम इसको देखेंगे। ये भी लेवल जो था हमारी तरफ से दिया गया है, तो ये जो लेवल है हमारा होल्ड पे है इस समय। तो ये हमारी तरफ से फ्राइडे के दिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 22 लेवल जो थे टोटल हमारी तरफ से फ्राइडे के दिन शेयर किए गए, जिसमें 16 जो थे वो हमारे टारगेट अचीव हो गए, 5 जो हैं वो हमारे स्टॉप लॉस जो हैं यहाँ पे हमारे अचीव हुए हैं, और 1 जो है वो हमारा होल्ड पर ये वाला आपके सामने है। बाकी हम मंडे को देखेंगे क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि जो भी नए व्यूवर्स हैं वो अगर मेरे टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। कोई भी मेरे टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से ज्वाइन हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं वीकली रिपोर्ट जो है वो भी आपको पूरा बताऊंगा कि क्या लेवल्स पूरे मंडे टू फ्राइडे रहे और क्या एक्यूरेसी रही, उस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सब जानते हैं कि वीकली रिपोर्ट जो कि मैं बता रहा हूँ आपको 20 जनवरी से लेके 24 जनवरी मंडे टू फ्राइडे पूरी वीकली रिपोर्ट है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि मंडे के दिन हमने 14 लेवल जो कि शेयर किए गए, जिसमें 13 टारगेट अचीव हो गए, होल्ड पर हमारा कुछ नहीं रहा और एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। इसके बाद ट्यूसडे के दिन 14 लेवल शेयर किए गए, 13 जो थे वो हमारे टारगेट अचीव हुए, होल्ड पे हमारा कुछ नहीं, स्टॉप लॉस हमारा एक हिट हो गया। वेडनेसडे के दिन 15 लेवल जो थे जो कि हमारे तरफ से शेयर किए गए, 13 हमारे टारगेट अचीव हो गए, एक हमारा होल्ड पर रहा और एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। थर्सडे के दिन 16 लेवल थे जो कि हमारी तरफ से शेयर किए गए, 13 हमारे टारगेट अचीव हो गए, 2 पोजीशन जो है वो हमारी अभी भी होल्ड पर हैं और एक जो है वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। इसके बाद फ्राइडे के दिन 22 लेवल जो थे हमारी तरफ से शेयर किए गए, 16 हमारे टारगेट अचीव हो गए, एक हमारा पोजीशन जो है होल्ड पर है और स्टॉप लॉस जो थे हमारे ज़्यादा लेवल हमने शेयर किए थे, तो वीकेंड पे बढ़िया हमारा बना था लेवल, तो स्टॉप लॉस भी हमारे 5 हिट हो गए। तो ओवरऑल अगर आप वीकेंड पे देखेंगे तो टोटल 9 स्टॉप लॉस हिट हुए। और अगर लेवल्स की बात की जाए तो लेवल जो थे वो 81 लेवल जो थे टोटल हमारी तरफ से जो शेयर किए गए थे, इसमें हमारे टारगेट जो थे वो 68 टारगेट जो थे बढ़िया टारगेट हमारे अचीव हुए हैं। होल्ड पर अगर आप देखा जाए तो टोटल 4 ही लेवल जो हैं वो हमारे होल्ड पर हैं, 9 हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो करंट वीक में जो हमारे होल्ड की पोजीशंस हैं वो 4 हैं, और अगर लास्ट वीक पिछले वीक की बताऊं मैं आपको तो हमारे पास 13 पोजीशन जो थी वो होल्ड पर थी। तो 13 और 4 टोटल 17 जो थी वो हमारे होल्ड पे थे, जिनमें से पिछले हफ्ते की मैं अगर बात करूं तो जो पिछली होल्डिंग थी उसमें से 4 जो थे वो हमारे टारगेट अचीव हो गए,
स्टॉप लॉस जो है 2 उसमें से स्टॉप लॉस हिट हुए, तो टोटल हमारे पास जो लेवल होल्ड हुए हैं सब वो हैं 11 ही ओवरऑल पेंडिंग लेवल्स हैं। तो अगर हम एक्यूरेसी की बात करेंगे तो 68 टारगेट जो थे हमारे अचीव हुए आउट ऑफ 81। तो इसमें स्टॉप लॉस जो है 9 हिट हुआ है, 4 हमारे होल्ड पर हैं, लेकिन हम वही लेते हैं जो हमारे टारगेट अचीव हुए हैं। अगर हम ये भी लेवल हम रखेंगे तो फिर हमारी जो एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन मैं वही रखता हूँ कि जो हमारे टारगेट अचीव हुए हैं आउट ऑफ 81। तो फ्रेंड्स 84% जो है वो हमारी एक्यूरेसी जो है इस वीक भी आई है। तो फ्रेंड्स एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। बहुत ही बढ़िया लेवल जो होते हैं हमारी टीम की तरफ से जो है वो शेयर किए जाते हैं। और फ्रेंड्स मैं नए व्यूवर्स को यही कहूँगा कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ जो हैं वो मिस ना हो। और डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से आप व्हाट्सएप में टेलीग्राम से ज्वाइन भी हो सकते हैं। और डिस्क्लेमर यही रहेगा कि ये जो सारे के सारे लेवल्स होते हैं, ये सारे के सारे लेवल जो होते हैं एकेडमिक लेवल होते हैं, एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं की जाती, ना ही मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से की जाती है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।